Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is Vikas Jangid. आज है 1 मई 2020 और आज का क्वोट है प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज़ हार्ड वर्क टुडे। यानी कि कल जो हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए उसके लिए हमें आज से ही कड़ी मेहनत करनी होगी। तो चलते हैं आज के लेक्चर नंबर 6 पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रीवियस क्लास के होमवर्क पे। मैंने आपको कल की क्लास में जो सेकंड एग्जाम्पल था उसको होमवर्क के रूप में करने का दिया था। तो आई होप आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। अगर बाई चांस आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आज इसके सॉल्यूशन का अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है कि एक रिलेशन है जहाँ पर जो x और y है उनके बीच क्या कंडीशन दे रखी है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स कैपिटल N। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं ये फंक्शन ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन थी कि अगर हम एक x ले जो नेचुरल नंबर हो तो x कॉमा x जो है वो इस रिलेशन के अंदर आना चाहिए, है ना। तो हर एक x के लिए अपन को x कॉमा x यहाँ पर मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं हम यहाँ पर। तो अगर मैं x कॉमा x ले लेता हूँ, x कॉमा x बिलोंग्स टू n, तो हमें ये कंडीशन क्या मिल जाएगी, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 10। तो x प्लस एक्स कितना हुआ, 2x इक्वल्स टू 10। तो x इक्वल्स टू में कितना मिल गया, 5। तो हमें यहाँ पर मिला x इक्वल्स टू 5। तो 5,5 तो इसके अंदर होगा, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो क्या 3,3 होगा, नहीं होगा। 4 रखता हूँ तो 4,4 होगा, क्या नहीं होगा। मीन्स हर एक नेचुरल नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिर्फ एक पे ही तो कर रहा है कि अगर x इक्वल्स टू 5 हो। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, x बिलोंग्स टू n चाहिए था। मतलब हर एक नेचुरल नंबर्स के लिए रिफ्लेक्स रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा है। ये सिर्फ x इक्वल्स टू 5 के लिए ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो अब चेक करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को। तो अब सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दो नेचुरल नंबर्स लेते हैं x और y, और एक हम यहाँ पर चीज़ डिफाइन कर लेते हैं कि x इज रिलेटेड टू y। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या मैं इस x प्लस वाई को y प्लस एक्स लिख सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई को y प्लस एक्स लिखे तो एक ही बात है, आपने पढ़ रखा होगा ऐसे छोटी क्लासेस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर मैंने y प्लस एक्स इक्वल टू 10 लिखा है तो ये y और x भी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि y इज रिलेटेड टू x, यानी कि अगर x इज रिलेटेड टू y है तो y इज रिलेटेड टू x अपन को मिल रहा है। तो R क्या हो गया अपने पास, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन चेक करने के लिए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीन नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं x, y एंड z, और हम यहाँ पर कुछ डिफाइन कर लेते हैं। क्या डिफाइन कर लेते हैं कि एक तो हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कि x इज़ रिलेटेड टू y, और एक हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं y इज़ रिलेटेड टू z। तो हमें अब क्या निकालना है, हमें यह निकालना है कि x इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू z, है ना। अगर x कॉमा वाई रिलेशन के अंदर है, y कॉमा z रिलेशन के अंदर है, तो हमें ये चीज़ बतानी कि x कॉमा z भी रिलेशन के अंदर होगा। अगर होता है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, और नहीं होता है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर x इज़ रिलेटेड टू y है तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और अगर y इज़ रिलेटेड टू z है तो हमें क्या मिलेगा, y प्लस जेड इक्वल्स टू 10। तो हम इन दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन निकालते हैं जो कि x और z के अंदर हो। तो अगर इन दोनों से अगर मुझे y को हटाना है तो इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को अगर माइनस कर लूँ मैं, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस, तो x माइनस जेड इक्वल्स टू, और 10 माइनस 10 कितना होगा, 0। तो x माइनस जेड इक्वल्स टू 0 मिल गया अपन को यहाँ पे। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि अगर x रिलेटेड टू z है तो मुझे चाहिए था x प्लस जेड इक्वल्स टू 10, है ना। रिलेशन की कंडीशन तो है x प्लस जेड इक्वल्स टू 10 अगर होता तो x इज रिलेटेड टू z। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x इज नॉट रिलेटेड टू z। तो R जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। आई होप ये आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर पर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस।
तो फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, फंक्शन के अंदर डोमेन, रेंज, को डोमेन क्या होते टर्म्स, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शन यानी कि फलन, तो क्या डेफिनेशन होती है फंक्शन की, हम सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं। ए स्पेशल रिलेशनशिप वेयर ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट रिलेट्स विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द अनदर सेट पॉसिबली द सेम। यानी कि फंक्शन एक फलन एक विशेष प्रकार का रिलेशन है, विशेष प्रकार का संबंध है, जहाँ पर एक सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे सेट के किसी न किसी एक अवयव से रिलेट होता है, संबंधित होता है। इसको अगर अपन डायग्राम से समझें तो अगर मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए को अपन बोलेंगे यहाँ पे इनपुट और सेट बी को अपन यहाँ बोलेंगे आउटपुट। अगर मैं सेट ए से बी में एक फंक्शन f डिफाइन करता हूँ तो फंक्शन क्या होगा कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का कोई ना कोई रिलेशन हो और केवल एक रिलेशन हो, यानी कि कोई भी एलिमेंट खाली ना हो रिलेशन से। तो सेट ए जो इनपुट सेट है उसके प्रत्येक, उसके एवरी एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन हो और एक ही रिलेशन हो, ये फंक्शन की डेफिनेशन की कंडीशन यहाँ पर रहेगी। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जहाँ पर इनपुट सेट का हर एक एलिमेंट आउटपुट सेट के किसी न किसी एक एलिमेंट से रिलेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑफन रिटन एज f ऑफ x वेयर x इज़ द इनपुट वैल्यू। ठीक है, तो इसको अपन मैथमेटिकल वे में इस टाइप से भी लिख सकते हैं, f ऑफ a टू b वेयर y इक्वल्स टू f ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। यानी कि इनपुट को हम जनरली x से डिनोट करेंगे और आउटपुट को हम जनरली y से डिनोट यहाँ पर करेंगे। एग्जाम्पल अगर इसका अपन लें तो मैंने एग्जाम्पल लिया f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 1, तो ये फंक्शन है या नहीं। तो एक्चुअली यहाँ पर चेक करते हैं, हम क्या करते हैं बारी बारी से x की वैल्यूज़, इनपुट हम अलग अलग रखेंगे और आउटपुट देखेंगे। अगर हर एक इनपुट के लिए अपन को एक आउटपुट मिलता है तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो हमने अगर x की जगह 1 रखा तो हमें मिला f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, अगर x की जगह 3 रखा तो हमें मिला f ऑफ 3 इक्वल्स टू 5, और अगर अब मैंने x की जगह -4 रखा तो हमें मिलेगा -4 इंटू 2 -1 इक्वल्स टू -9। मीन्स यानी कि हर एक इनपुट वैल्यू के लिए अपन को एक आउटपुट मिल रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा। तो चलते हैं अगले आर्टिकल पर। फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में फलन। तो क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। ए फंक्शन इज ए रिलेशन फॉर विच each value from the set of the first components of the ordered pair is associated with exactly one value from the set of second components of the ordered pair। यानी कि एक फंक्शन को अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं, ऑर्डर्ड पेयर के सेट की फॉर्म में लिखूं, तो वहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो केवल उसका हर एक का सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर से कनेक्शन होना चाहिए और सिर्फ एक ही कनेक्शन होना चाहिए। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे बॉटम पर मैंने एक एग्जांपल नोट कर रखा है, उस एग्जांपल को अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर 5 ऑर्डर्ड पेयर है। कौन कौन से, -1, 0, 0, -3, 2, -3, 3, 0 एंड 4, 5। तो अगर इन ऑर्डर्ड पेयर के मैं एलिमेंट्स लिखूँ तो इन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन कौन है, -1, 0, 2, 3 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो है ये सारे एलिमेंट्स जो है वो सब अलग अलग एलिमेंट्स अपन को दिख रहे हैं। इसका जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है वो किसके से चेक करते हैं, तो सेकंड एलिमेंट कौन कौन है, 0, -3, 0, 5। तो यहाँ पर कौन कौन है, -3 है, एक 0 है और एक 5 है। ओके, तो -1 का कनेक्शन है 0 के साथ, 0 का कनेक्शन है -3 के साथ, 2 का कनेक्शन है -3 के साथ, 3 का कनेक्शन है 0 के साथ और 4 का कनेक्शन है 5 के साथ। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि जो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उसका ओनली एक ही रिलेशन होना चाहिए, जो कि यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि सबका एक एक ही रिलेशन है। -1 भी सिर्फ एक जने से कनेक्ट है 0 से, 0 भी सिर्फ एक जने से कनेक्ट है -3 से, 2 भी एक जने से कनेक्ट है -3 से, 3 भी एक जने से कनेक्ट है 0 से और 4 भी एक जने से कनेक्ट है 5 से। तो ये हुआ यहाँ पर फंक्शन। स्टूडेंट्स, अगर एक फंक्शन को ऑर्डर पेयर्स के सेट की फॉर्म में लिख रखा है तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि जिससे वो अपन इसको चेक कर सके कि ये फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए कंडीशन हमने यहाँ पर नोट कर रखी है।
तो अगर मैं एक फंक्शन f को डिफाइन करूँ जो कि ऑर्डर पेयर a कॉमा b का एक सेट है सच दैट b इक्वल्स टू f ऑफ a वेयर स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट a स्मॉल b बिलोंग्स टू सेट b, यानी कि a इनपुट सेट का एलिमेंट है और स्मॉल b जो है आउटपुट सेट का एलिमेंट है। तो फंक्शन जो f है वो तभी फंक्शन होगा, स्मॉल f है वो तभी फंक्शन होगा अगर वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन है द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स शुड नॉट बी सेम, यानी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होने चाहिए, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल अगर अपन ने जो बॉटम में एक एग्जांपल नोट कर रखा है उसके अगर ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को चेक करें तो सारे के सारे डिफरेंट है। कैसे? पहले -1 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है और 4 है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट है। तो ये तो एक चीज़ तो ये रहेगी। और सेकंड इसका रूल रहेगा ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी एन एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि जो इनपुट सेट है उसका हर एक एलिमेंट जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट की फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई भी एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रहा है तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये दो बातें अपन को ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पर। तो अब हम पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, यानी कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर एक फलन के। ठीक है, तो इसको सिंपल वर्ड्स के अंदर हम अगर यहाँ पे चेक करें तो फर्स्ट पॉइंट है अपना व्हाट कैन गो इनटू ए फंक्शन इज कॉल्ड द डोमेन, यानी कि एक फंक्शन के अंदर क्या अपना इनपुट रहेगा वो कहलाएगा डोमेन। डोमेन मीन्स प्रांत। क्या हम उसके इनपुट के तौर पर उसमें क्या क्या उस फंक्शन के अंदर रख सकते हैं वो अपना सब कुछ क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट, what may possible come out of a function is called the codomain, means इनपुट रखने पर आउटपुट बिना आउटपुट निकाले हम कह दे कि भाई इनमें से कोई आउटपुट आएगा, है ना। पॉसिबली के मतलब जो भी अपना आउटपुट होना चाहिए वो इनमें से ही कोई आउटपुट होना चाहिए। तो वो जो इनमें से ही जो अपन जिस सेट की बात करें वो सेट क्या कहलाएगा? अपना कोडोमेन, यानी कि सहप्रांत कहलाएगा। एंड थर्ड पॉइंट, what actually comes out of a function is called the range, यानी कि जो इनपुट रखने पर जो एक्चुअल में अपन को आउटपुट मिलेगा वो कहलाएगा रेंज, यानी कि परिसर। मीन्स इनपुट रखने पर जो आउटपुट आने वाला है, जो अपन को आंसर मिलने वाला है वो कहलाएगा रेंज। तो अगर तीनों को रिवाइज करें तो क्या इसके अंदर फंक्शन के अंदर अपन वैल्यू रख सकते हैं वो कहलाएगा डोमेन। क्या क्या वैल्यू हमें मिल सकती है कि मतलब मिलेगी तो इसमें से ही मिलेगी वो कहलाएगा कोडोमेन, और क्या एक्चुअल में मिलती है वो कहलाएगी रेंज। तो अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के अंदर आपको एक वेन डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर एक इनपुट सेट ए है, एक आउटपुट सेट बी है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। तो चेक करते हैं कि यहाँ पर डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो यहाँ पर फंक्शन है जो डिफाइन कर रखा है किस फॉर्म में कि x जो है इनपुट है तो आउटपुट अपन को क्या मिल रहा है? 2x + 1, यानी कि अपना फंक्शन हो गया f ऑफ x is equals to 2x + 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो मुझे बताओ कि यहाँ पर डोमेन क्या होगा। तो डोमेन जो है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो डोमेन मीन्स हम क्या इनपुट रख सकते हैं, कि क्या क्या हम रख रहे हैं, रख सकते हैं नहीं, क्या क्या हम डोमेन मतलब क्या क्या वैल्यू हम इनपुट के तौर पर रख रहे हैं। तो अगर आप सेट को ध्यान से देखो तो किस किस के साथ एरो बना हुआ है। सेट ए में 1 के साथ बना हुआ है, 2 के साथ बना हुआ है, 3 के साथ बना हुआ है और 4 के साथ बना हुआ है। मतलब हम इनपुट के तौर पर हम 4 वैल्यूज़ रख रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये अपना क्या हुआ? ये अपना हुआ डोमेन। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन मतलब कि अपन को आउटपुट क्या क्या मिल सकता है, क्या मिल रहा वो नहीं, क्या क्या मिल सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस रिलेशन को, एक फंक्शन को सेट ए से सेट बी के अंदर रख रहा हूँ तो सिंपल सी बात है जो भी आउटपुट मिलना है वो अपन को सेट बी में से ही मिलेगा। तो जो भी अपन को मिला वो सेट बी में से मिलेगा। तो जो सेट बी है यानी कि जो आउटपुट सेट है वही क्या होता है? कोडोमेन, क्योंकि अपना आंसर उसमें से ही आएगा। हम बिना देखे बता सकते हैं कि जो भी अपना आउटपुट होगा, जो भी अपना आंसर होगा वो सेट बी के अंदर ही आने वाला है। तो कोडोमेन क्या रहेगा? पूरा सेट बी, यानी कि हम क्या लिखेंगे 1 से लेके 10 तक जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होगा? रेंज मतलब एक्चुअली अपन को आउटपुट क्या मिल रहा है।
मीन्स जो इनपुट रख रहे हैं उस इनपुट के बाद हमें क्या आउटपुट मिल रहा है वो रहेगा रेंज, वो रहेगा उसका परिसर। तो 1 रखने पर अपन को मिल रहा है 3, 2 रखने पर अपन को मिल रहा है 5, 3 रखने पर अपन को मिल रहा है 7, 4 रखने पर अपन को मिल रहा है 9। तो ये अपना क्या हुआ आउटपुट। अगर किसी को ये डाउट आ रहा है कि 1 रखने पर 3 कैसे मिला, तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि जो फंक्शन है वो हमें डिफाइन था f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, ये यहाँ पे डिफाइन है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 के लिए मुझे f ऑफ x क्या मिलेगा, जो अपना f ऑफ 1 होगा वो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 1, मीन्स 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 3। ऐसे अगर मैं f ऑफ 2 निकालूँ तो मैं x की जगह 2 रखूँगा तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। ऐसे ही 3 के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 7, और ऐसे ही 4 के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 1 9। ऐसे करके अपन को हर एक एलिमेंट के लिए अपन ने आउटपुट निकाल दिया। तो डोमेन क्या हुआ कि इनपुट के तौर पर कौन कौन सी वैल्यू अपन रख सकते हैं वो होगा डोमेन। कोडोमेन क्या हुआ कि क्या क्या अपन को आंसर मिल सकता है वो होगा कोडोमेन, मतलब पूरा पूरा आउटपुट सेट जो है वो क्या कहलाएगा कोडोमेन। और रेंज क्या हुई कि इनपुट रखने पर अपन को एक्चुअल में आउटपुट क्या मिलता है, क्या आंसर मिलता है वो क्या होगी रेंज, उसकी परिसर रहेगी। तो आई होप ये आपको आर्टिकल पूरा समझ में आया होगा। तो चलते हैं आज के होमवर्क पर। तो होमवर्क के अंदर जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस दे रखे थे उसी टाइप के क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 2 रिलेशन दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हर एक रिलेशन के लिए आपको तीनों पॉइंट चेक करने हैं। पहले आप चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं, और बाद में चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर के लिए हम इसी समय पर आपको मिलेंगे। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस पर टिक कीजिए। आपको उस टेलीग्राम चैनल पर इस लेक्चर की PDF प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप इस वीडियो को आपके साथी स्टूडेंट्स के बीच में भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस चैनल के जो भी फर्दर नोटिफिकेशन से आपको ऑन टाइम मिले और आप लेक्चर पर ऑन टाइम रहे।